कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए, स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, उसमें से लग्न कुंडली को रिकग्नाइज करो। इस पे लिखा होगा लग्न कुंडली या एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा, और पहले घर में 12 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यही स्टॉप कर दीजिए। आप लोग गलती करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र है वहाँ 12 लिखा है, इसका मतलब आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं। अगर ये मीन लग्न देखना है तो लग्न कुंडली में 12 लिखा होगा, मतलब 12वीं राशि है आपका लग्न, तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने को मैंने हेडिंग दिया है, देखिए, टाइम फॉर टेंशन। अभी मैक्सिमम टाइम जो है इस महीने को मैं आपका 3 हिस्से में बांट सकता हूँ। 20 मार्च से 5 अप्रैल तक का जो टाइम है, आप पति या पत्नी में हुए होंगे काफ़ी। देखिए, एक तो रोमांटिक आदमी है आप, या रोमांटिक पर्सनालिटी है। लग्न में जो मीन राशि है, गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती दोनों होती है आप लोगों में। पर्टिकुलरली 20 मार्च से 5 अप्रैल आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का भी अच्छा खासा ट्यूनिंग है आपका, और पति पत्नी के साथ का और बिजनेस पार्टनर का, दोनों के मामले में अच्छा एक ट्यूनिंग है। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल है, ये आपके स्पाउस के, ये अपमानजनक टाइम है, टाइम फॉर टेंशन है। आपके पति या पत्नी के परिवार में अगर आप मैरिड हैं तो कोई ना कोई प्रोग्राम या फंक्शन होगा। 6 अप्रैल से 24 अप्रैल में आप वहाँ उलझेंगे पर्टिकुलरली। और 25 अप्रैल से 21 मई कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग आपको मिलेगी। 25 अप्रैल से 21 मई में इट विल बी ए लकी टाइम। कहीं ना कहीं आप आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मस्ती करते हुए, आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। ये 25 अप्रैल से 21 मई तक के टाइम, यानी कि जो ये मिड का टाइम है, 6 अप्रैल से 24 अप्रैल का टाइम बहुत टेंशन का है। कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन आपको लगेगा। पर्टिकुलरली आपके घर के अंदर, मन के अंदर, आपके मम्मी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अप्रैल और मई के दौरान हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। मन के अंदर एक अजब अशांति का आप अनुभव करेंगे अप्रैल और मई के दरमियान। आप जो सोचते हैं वो कुछ होगा नहीं। अप्रैल और मई मन की शांति का आपका भंग करता हुआ नजर आएगा। अभी लग्न में देखिए सूर्य है वेरी फर्स्ट, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, और नीच राशि का बुध है। बुध मने बोलना, और नीच राशि का मतलब चुप जाए ऐसा बोलना, अपना रुबाब छोड़ना नहीं और किसी को चुप जाए ऐसा बोलना। सूर्य बुध की युति आपके लग्न में ये चीज दिखा रही है। तो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, जब तक सूर्य उच्च राशि में नहीं जाता, 14 अप्रैल को जाएगा सूर्य उच्च का, तब तक सूर्य को रोज सुबह जल दो। और सूर्य का जो जपा कुसुम शंका शंकास्पे माँ द्वितीय मंत्र है, तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकर, मंत्र करके सूर्य को जल दो। पूरा महीना करिएगा। आपका जो ईगो, आई एम समथिंग, वो आपके अंदर आप देख पाएंगे, और मन का अशांति होगा। घर के अंदर बहुत अशांति आप फील करेंगे। अप्रैल मई महीने तक ये खेल चलने वाला है। अभी जॉब के लिए मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, जॉब के लिए 20 मार्च से 5 अप्रैल तक का टाइम एक टेम्पररी कोई चांस दे सकता है, ऐसा टाइम था। अभी मैं 5 अप्रैल के बाद आपके लिए कोई जॉब में बहुत बड़ा चांस नहीं देख रहा हूँ। लग्नेश गुरु है जो 12वें स्थान में चला गया 6 अप्रैल से, ये 13 सितंबर तक आपके 12वें स्थान में रहेगा, यानी कि ये कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। आपसे गलतियां होगी। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, उनके लिए अच्छा है। 6 अप्रैल से 13 सितंबर उनको अकेला रहना पड़ेगा, खर्च बढ़ जाएगा। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो, मतलब घर के पेरेंट्स के लिए खर्चा होगा, बच्चों के लिए कुछ खर्च हो सकता है, और मन की शांति का सत्यानाश हुआ ही है आपका। बिजनेस के लिए मैंने ये बोला कि नाउ डोंट टेक अ रिस्क। बिजनेस के लिए गुरु अभी आपके 12वें स्थान पर से मूवमेंट शुरू कर दिया उसने। 13 सितंबर तक, 6 अप्रैल से आपके 12वें स्थान में गुरु रहेगा। यू डोंट हैव टू टेक द रिस्क नाउ। हेल्थ के लिए देखिए, 6 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मैंने जो बोला है, ये टाइम टेंशन का। ये मे भी आपके मामा के हेल्थ का इशू आ सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है, और मन का शांति भंग हुआ होगा। आपका अपमानजनक सिचुएशन हुआ होगा, और आपको लड़ पड़ेंगे आप आपके ईगो के लिए। सूर्य को जल देते रहिएगा, पूजा करिएगा। जल देते हैं तब जल गटर में न जाए, इसका केयरफुल रखें कि वो पानी का भी यूज़ होना चाहिए। तुलसी का या फ्लावर का पौधा, उसकी तरफ पानी गिरता हो तो ज़्यादा लाभदायक रहता है। स्टूडेंट के लिए मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 12वां गुरु गया है। देयर इज नो बिग होप। I doesn't find any hope
सो गुरु के मंत्र करिएगा, सीरियसली हार्ड वर्क करिएगा। अभी सितंबर महीने तक 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा होप नहीं है। हार्ड वर्क करिएगा। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए मैं नहीं मानता कोई चांस का समय ये बता रहा है। फिर भी 25 अप्रैल के बाद कुछ आप कोशिश देख सकते हैं। 25 अप्रैल से 21 मई में इट विल बी ए लकी टाइम टू लर्न समथिंग। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी प्यार करने वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना कोई बहुत बड़ा न्यूज़ अच्छा लेके आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज के लिए आपको अभी सितंबर तक इंतज़ार करना है, 13 सितंबर तक इंतज़ार करना है, जब तक गुरु आपको वापस मकर में आकर सपोर्ट नहीं करता। गुरु रेट्रो हो जाएगा 8-7-8 डिग्री 10 डिग्री जाने के बाद रेट्रो होकर वापस कैप्रिकॉर्न की तरफ चलेगा। तो ध्यान रखिए, अभी जो टाइम चल रहा है पर्टिकुलरली, कोई दोस्तों को अगर आपने बिना लिखा पढ़ी का उधार पैसा दे दिया होगा तो फिर ये हर गंगे हो जाएगा। पर्टिकुलरली दोस्तों के साथ केयरफुल रहिएगा पैसे का डीलिंग में, पर्टिकुलरली जब तक शनि महाराज आपके 11वें स्थान में है। 27 अप्रैल 2022 तक शनि आपके 11वें स्थान में है। ये दोस्तों को आप पहचान नहीं पाएंगे 11वां शनि। बोले आप देखिए, एक्सपीरियंस ये चीज़ बताता है। आप बोलेंगे कि शनि तो 11वां बहुत अच्छा फल देता है, वो आपने किताबों में पढ़ा है। ज़िंदगी में हकीकत में कुछ और चीज़ें वो बताता है। अभी मैंने इस महीने को आपका 3 हिस्से में डिवाइड किया। पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 24 अप्रैल आपको केयरफुल रहना है। ये बैड डेज है। बैड डेज मतलब देखिए 6, 8 या 12वां चंद्र। 6, 8 या 12वां चंद्र में आपको मानसिक तनाव आता है। जब 12वां चंद्र हो तो सबसे मैक्सिमम तनाव आता है। पर्टिकुलरली देखिए, सबसे पहला 8 और 9 अप्रैल को 12वां चंद्र है, ये टालिएगा, कुंभ का चंद्र है। ये देखिए, कोई शिव मंदिर हो घर के पास तो पर्टिकुलरली 8, 9 अप्रैल, 22, 23 अप्रैल और 26, 27 अप्रैल को जलाभिषेक करके फिर जाइएगा आपके वर्क प्लेस पर। ये 6 दिन को अगर आप टाल देते हैं तो रिलीफ रहेगा। थोड़े केयरफुल रहिएगा इस 6 दिन के मामले में। थोड़ा गजकेसरी योग के बारे में बताता हूँ अभी आपको। गुरु आपके 12वें स्थान में चला गया है तो अभी बहुत बड़ा गजकेसरी योग का फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है। फिर भी देखिए, ये गजकेसरी योग आपके लिए फायदे का है, ये फायदे का नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में आपके 12वें स्थान में चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हुआ है। तो ये आपके लिए दिन शुभ नहीं है, एक्सपेंसिव डे है। 12वां चंद्र गुरु है, मैंने घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होने वाली बात बताया। सब देखिए, गुरु अभी 12वें स्थान में, तो एक भी गजकेसरी योग आपके फायदे का नहीं है, एक्सेप्ट 1 अप्रैल का जो गजकेसरी योग जो बना है आपका, वो आपके कुछ काम का है। पर्टिकुलरली यहाँ गजकेसरी योग बना है वृश्चिक राशि से कनेक्टेड। तो ये पहला वाला गजकेसरी योग 1 अप्रैल का, ये फायदेमंद रहेगा आपके लिए। बाकी के ये गजकेसरी योग आपके लिए कोई बेनिफिटेड नहीं रहेगा। अभी देखिए आपके कुंडली को, और कुछ व्रत के बारे में बताता हूँ मैं पहले आपको। ये देखिए, आपका धनेश, पहले शुक्र मंगल का परिवर्तन हुआ है, मंगल बुध का, शुक्र मंगल का परिवर्तन हुआ है तृतीयेश और धनेश का। मतलब भाई बहन के साथ का कोई बेनिफिट पैसे का लेना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलरली 10 और 13 अप्रैल के बीच भाई बहन से बेनिफिट ले सकते हैं आप। पर्टिकुलरली 10, 11, 12 और 13 अप्रैल को। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल मेष राशि का बुध और मिथुन राशि का मंगल, ये परिवर्तन है। धनेश और चतुर्देश का परिवर्तन है। घर के अंदर कहीं ना कहीं अशांति का माहौल है। और पर्टिकुलरली ये मंगल बुध का परिवर्तन योग, घर के अंदर आपका मंगल माने देखिए एनर्जी या नेगेटिव चीज, और बुध माने बोलना, और वो चुप जाए ऐसी बात बोलना। जैसे कि मैंने बुध का नेगेटिविटी का बोला, मैंने अभी आपके लग्न में बुध है, आप बोलते हैं अगला आदमी हर्ट हो जाए ऐसा बोलते हैं। घाटे का सौदा करना पड़ेगा जब तक गुरु अभी आपके 13 सितंबर तक 12वें स्थान में। अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। पर्टिकुलरली अप्रैल से सितंबर तक आपको चांस मिलेगा अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं। और अगर उम्र बड़ी है, देखिए 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। चौथा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, ये मोक्ष त्रिकोण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें आपका अभी लग्नेश गया है, यानी कि दुनियादारी के काम का नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक कोई तरक्की करना चाहते हैं, ध्यान, योग, समाधि, इसमें कुछ इंटरेस्टेड है, ध्यान सीखना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए, जब तक गुरु 12वें स्थान में, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक का टाइम आध्यात्मिक तरक्की के लिए अच्छा रहेगा। देखिए जन्म का मंगल के साथ समझो राहु है,
या केतु है, शनि है, लग्न में है मंगल, चतुर्थ में है, अष्टम में है, 12 में है, तो घर में माइंड में है। लग्न में होगा तो मेंटली अशांति देता रहता है, चतुर्थ में हो तो घर में अशांति देता है, अष्टम में हो तो वैवाहिक जीवन का सौभाग्य स्थान है। स्त्री के लिए अष्टम का मंगल बहुत अशुभ होता है, अष्टम का राहु अशुभ होता है। पुरुष के लिए सप्तम का राहु और सप्तम का मंगल ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और 12वां मंगल हो तो आपको संकष्टी का व्रत करना चाहिए। ये सजेशन है मेरा। 3 अप्रैल पर्टिकुलरली 3 अप्रैल को वध पक्ष की चतुर्थी है और 16 अप्रैल को सूद पक्ष की चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी है। इन दिनों में उपवास करें, गणेश जी का, भगवान गणपति बापा का कहीं मंदिर हो वहाँ दर्शन करने जाए। मंगल का नेगेटिविटी कुछ हद तक डाइल्यूट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। और गणेश जी का पूजा करें, गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्र नाम पाठ करें उस दिन पर्टिकुलरली, और उस दिन हो सके तो फास्ट करें। गुड़ का दान करें, लड्डू या गुड़ का प्रसाद लगाए मंदिर में, या घर पे अगर करते हो तो घर पे प्रसाद लगा सकते हो। और देखिए 13 अप्रैल को पर्टिकुलरली गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा है अपना हिंदू न्यू ईयर है। देखिए हम लोग जनरली 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, बट उससे कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए जब भी सूर्य मेष राशि में जाता है, आप खुद ही सोचो, ज्योतिष में मेष राशि पहली राशि, सूर्य जिसमें उच्च का होता है और मंगल का वो घर है। तो ये इस दिन पर्टिकुलरली 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करते ही गुड़ी पाड़वों का दिन है। चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होगी इस दिन 13 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक रामनवमी है रहेगी। पर्टिकुलरली 21 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ होगी। हिंदू न्यू ईयर है गुड़ी पाड़वों का। इस दिन आप बिना पूछे पूरे दिन में कभी भी मुहूर्त कर सकते हैं, बिना पूछे, बिना जाने, बिना बताए। मुहूर्त में गुड़ी पाड़वों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका वजह एक ही है कि हमारा हिंदू है हम, और हम मेष राशि में से शुरुआत मानते हैं इसको, और पर्टिकुलरली सूर्य उच्च राशि का होता है। इसके लिए नए साल की शुरुआत हम मेष राशि के सूर्य से करते हैं। और चैत्री नवरात्रि है, तो जो लोग पर्टिकुलरली माता जी की पूजा करते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। छोटी छोटी कुमारिकाओं को भोजन कराइए घर में, यथाशक्ति उनको गिफ्ट करिए। पर्टिकुलरली चूड़िया है, बिंदिया है, नेल पॉलिश है, मेहंदी के कोन है, लेडीज़ पर्स है, ये गिफ्ट करो छोटी छोटी लड़कियों को। पर्टिकुलरली 7, 8, 9 साल की लड़कियां हो, उनको घर पे बुलाओ और खाना खिलाओ, यथाशक्ति भोजन कराएं उनको, और यथाशक्ति गिफ्ट करो। नवरात्रि 21 अप्रैल तक चलेगा, नवरात्रि समाप्ति है। और इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए 9 अप्रैल को प्रदोष है, 9 अप्रैल को प्रदोष है, और एक प्रदोष है 24 अप्रैल को। महीने में 2 बार प्रदोष आता है, 13वीं तिथि है। प्रदोष के दिन भगवान शिव का दर्शन करने से चंद्र की नेगेटिविटी कम की जा सकती है। संतान को आपके कोई पीड़ा है, समझो आपको संतान से सेटिस्फेक्शन नहीं है, या कोई 5th हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको। चंद्र पंचम स्थान का स्वामी है, जैसे चंद्र के साथ आपके कुंडली में राहु है, चंद्र 6, 8, 12 में है, तो केयरफुल रहिएगा। और ये पूजा कराइए, आप करिए, प्रदोष का व्रत करिए। शाम को सनसेट के बाद, यानी कि आधा घंटा आगे या आधा घंटा पीछे सनसेट है, 6, साढ़े 6 बजे, समझो 6:30 को सनसेट होता है, तो 6 से 7 बजे के बीच भगवान शिव का दर्शन करें और बाद में भोजन ग्रहण करें। पर्टिकुलरली 9 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को तो देखिए शनि प्रदोष है। अगर आप फाइनेंशियली बहुत पीड़ा फेस करते हैं तो शनिवार का प्रदोष का व्रत करने से गरीबी का भी नाश होता है। भगवान शिव का दर्शन करने के बाद ये करिएगा, बाद में खाना भोजन लीजिएगा पर्टिकुलरली प्रदोष के दिन, तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह से डिसाइड कर लो, और पूरे दिन के दौरान देखिए हमारा धरती पर जो ओल्डेस्ट रिलीजन है वो तो हमारा ही है, नो डाउट। उसमें भी पर्टिकुलरली हमारा जो ओल्डेस्ट गॉड है उसमें शिव सबसे ओल्डेस्ट गॉड माने जाते हैं। शिवलिंग सबसे ज़्यादा शिव मंदिर हिंदुस्तान में अवेलेबल है। ये मृत्यु का देवता है, और पर्टिकुलरली शिव का बहुत सारा स्तुति अवेलेबल है। शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, लघु रुद्राभिषेक, बहुत सारे शिव के काफ़ी स्तोत्र आपको अवेलेबल है हिंदुइज्म में। हमने काफ़ी स्टडी, हमारा जो वर्षों का पर्टिकुलरली उस धर्म को पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी के साथ जो कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं प्रदोष का। अगर आप मानसिक कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, मेंटली कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रदोष का व्रत करिएगा, 100% लाभ रहेगा आपको। और ये है अबाउट प्रदोष का बताया मैंने, चतुर्थी का बताया आपको। अभी इन महीने में पर्टिकुलरली देखिए अप्रैल और मई,
ये 2 महीना आपकी मानसिक घर के अंदर जो अशांति का वातावरण है वो आप खुद ही आप समझ जाएंगे कि मैं जो बोलना चाहता हूँ यही है। वो पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 24 अप्रैल आपके स्पाउस का यानी पति या पत्नी के परिवार में कोई ना कोई प्रोग्राम होगा और उसमें आपका जबान का ख्याल रखिएगा। देखिए सूर्य लग्न में है, आपका ईगो बहुत बड़ा होगा। बुध देखिए लग्न में आपके 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, बुध बने बोलना और नीच राशि का मतलब चूक जाए ऐसा बोलना। मंगल बुध की युति हो वो लोग भी ऐसा करते हैं, मंगल बुध का परिवर्तन हो तब भी ऐसा होता है, बुध नीच राशि का हो तब भी ऐसा होता है। अभी ये आप आपके अपने आप में देख लीजिएगा ये बात कि वो होगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस के जीवन में संघर्ष बड़ा होगा आपका, सप्तमेश लग्न में है और पर्टिकुलरली आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस आप पर दादागिरी करता होगा ऐसा भी लगेगा। बिजनेस का पार्टनर भी आप पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक अपना रोब जमाने की कोशिश करेगा। सूर्य आपके लग्न में है तो सूर्य को जल देना ना भूलिएगा, कम से कम 14 मार्च से 13 अप्रैल तक जरूर करिएगा। ये षष्ठेश भी है आपका, इसके लिए मैंने आपको हेल्थ के लिए भी 6 अप्रैल से 24 अप्रैल तक केयरफुल रहने के लिए बोला है। षष्ठेश का लग्न में आना, देखिए कोर्ट कचहरी का मामला हो, षष्ठेश लग्न में सामने से कोर्ट कचहरी का केसेस आता है। अगर बर्थ का अगर जो आपका मीन लग्न है और लग्न में सूर्य है तो षष्ठेश का लग्न में आना सामने से कोर्ट कचहरी सर के ऊपर आती है। जैसे अष्टमेश लग्न में हो तो वारसा सामने से आता है, हेरिडिटरी सामने से आता है। भाग्येश अगर लग्न में हो तो फॉरेन जाने का चांस सामने से आता है। द पर्सन हैज नॉट टू ट्राई, उसको सामने से मौका मिलता है अगर भाग्येश लग्न में हो। इस तरह से षष्ठेश का लग्न का ये इफेक्ट है। बाकी ये महीना मैं ऐसा समझता हूँ टेंशन का टाइम है, मन की अशांति है। पर्टिकुलरली आपके दोस्त को कोई पैसा मांगता भी हो कोई बिना लिखा पढ़ी का, देखिए 23 जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2022 तक आपके दोस्तों को पैसे का चक्कर नहीं करिएगा, इट विल बी बेनिफिटेड। पर्टिकुलरली अभी गुरु भी 12वें स्थान में गया है। नवंबर 2021 के बाद गुरु साल भर के लिए 12वें स्थान में रहेगा। अभी देखिए जो ओल्ड एज को प्लानिंग किया है आपने 2 महीने तक का, अप्रैल और मई में ओल्ड एज का प्लानिंग भी गड़बड़ा जाएगा। कोई घर के अंदर देखिए भगवान की कृपा है कि गुरु की एस्पेक्ट है, फिर भी घर के अंदर अशांति जरूर रहेगी। आपके मन के अंदर एक अशांति का आप अनुभव कर पाएंगे। पर्टिकुलरली देखिए आपके चतुर्थ स्थान का नेगेटिविटी है वो। बाकी आपका ये महीने का देखिए ये लेखा जोखा है। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम 6 अप्रैल टू 24 अप्रैल, यू हैव टू बी केयरफुल। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।